बैतूल जिले की सभी तहसील शाहपुर, मुल्ताई, भैंसदेही, आमला, आठनेर, चिचोली, घोड़ा डोंगरी, भीमपुर, प्रभात पट्टनम भारतीय न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सामने आया है, जहां शहर के चक्कर रोड बारसकर कॉलोनी में बीती रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। हथियार के दम पर दो घरों में लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने दोनों घर से जेवरात सहित नकदी रुपए पर हाथ साफ कर लिए। मिली जानकारी के मुताबिक बारसकर कॉलोनी चक्कर रोड में बीती रात डॉक्टर भावना कवटकर और भीमराव पारदे नागले के घर में लुटेरे गेट तोड़कर अंदर घुसे। जब परिजनों ने आवाज लगाई तो बदमाशों ने परिजनों को हथियार के दम पर धमकाया और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए चोरी कर भाग गए। डॉक्टर भावना के घर से भी कुछ आभूषण चोरी हुए और पारदे के घर से नकदी रुपए और जेवरात लेकर गए। एक ही रात में दो घरों में हुई लूट की घटना से वार्डवासी दहशत में है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के अनुसार 3 से 4 बदमाश हथियार लेकर घर में प्रवेश करते हुए। परिजनों के मुताबिक बदमाशों के पास में चाकू, हथौड़ा सहित अन्य वस्तुएं मौजूद थी। जब चोरी की घटना होते देख विरोध किया तो बदमाशों ने हथियार की नोक पर उन्हें धमकाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए परिजन बदमाशों के सामने कुछ नहीं कर सके। शिकायत के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई। कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया कि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई है, किसी को हथियार दिखाकर नहीं धमकाया है। परिजन घर में मौजूद के बावजूद चोरी की घटना कैसे हुई यह समझ से परे है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। नहीं थम रही चोरी और लूट की घटनाएं। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने नाक में दम करके रखा है। पुलिस के लिए भी चोरी की घटनाएं एक चुनौती बनी हुई है। साप्ताहिक बाजार में दिन दहाड़े चोर लोगों की जेब से मोबाइल चोरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रात में चोर घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बार बार होती चोरी और लूट की घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। कोतवाली पुलिस शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। टीम भारतीय न्यूज। जी बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर छाया खवड़कर है। अच्छा छाया जी, किस तरह से ये वारदात हुई और क्या किया उन लोगों ने? ये वारदात 2:18 में हुई सर। 3 लोग थे। ये गेट के पास में खड़ा था और 2 लोगों ने मेन गेट और जाली वाला गेट काट के और अंदर बेटी के रूम में बेडरूम में घुसे ये लोग। तो ये एक ने हथौड़ा लेके उसके सर के पास में खड़ा था और एक अलमारी खोल रहा था। तो उसके बाद में वो ये अलमारी में से सामान निकाल के पूरा बिखरा दिया और उसका एक पर्स लेके भाग रहा था। तो उसने एक को पकड़ा तो वो दूसरा भाग गया, लेकिन एक को पकड़ा तो पकड़ते पकड़ते घसीटते हुए वो उसने हाथ पकड़ के गेट तक के लाया, मतलब हॉल के गेट तक के। और फिर वो मुझे आवाज़ दी। मैं 30 सेकंड के अंदर अपने बेडरूम में से आई, तब तक वो भाग गया। फिर बेटी क्या भिड़ गई थी उनसे? हाँ, बेटी भिड़ गई थी। बेटी ने चिल्लम चोटी करी तो सब उठ गए, सब आ गए हम लोग पूरे। अगर बेटी नहीं भिड़ती तो वो कोई हाँ, वारदात वो कुछ भी वारदात नहीं, बेटी को भी मार सकते थे सर वो, क्योंकि उनने पूरा हाथ मरोड़ दिया। पूरे हाथ में चोट लगी है, उसके पैरों में चोट लगी है, क्योंकि 2 लोगों से भिड़ी। तो एक भाग गया, एक पकड़ा गया। अच्छा ये बताइए, कितने घरों में वारदात को अंजाम दिया उन्होंने? हमारे तो लाइन में 2 घरों में हुआ सर। एक नीचे बीओ साहब के यहाँ हुआ, बीओ साहब है ना पारधे जी, उनके यहाँ हुआ। एक हमारे यहाँ, पहले उनके यहाँ हुआ, सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ हुआ। आपके घर से कुछ लेकर नहीं? मेरे घर से एक पर्स लेके गए, उसमें बेटी के डायमंड की रिंग थी। 600 से 900 के बीच में कुछ कैश था और उसका एक ATM कार्ड था सेंट्रल बैंक का। अच्छा, घर के अंदर कैसे घुसे वो? घर के अंदर मेन गेट काट के घुसे। जी मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर भावना कावड़कर। अच्छा भावना जी, बताइए किस तरह से भिड़ गई हैं आप और वो लोग कैसे घुसे और फिर आप? रात में करीब 2:30 की बात है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि सामने एक लड़का कबर्ड के पास खड़ा हुआ है और एक लड़का पीछे हैमर लेके खड़ा हुआ है, लोहे की छेनी टाइप का। तो उसने, जब मैंने थोड़ा सा मूवमेंट किया, मुझे लगा मेरी मदर तो नहीं है, तो उसने कहा कि आप हिलिएगा मत, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। जब मैंने थोड़ा 2 मिनट का पॉज लिया और उसके बाद उसकी छेनी जो थी वो पकड़ के होल्ड करने की कोशिश की और बहुत चिल्लाया। उसके बाद वो भागा और मैं ड्रैग हो गई। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी चोटें आई है और मैंने काफ़ी पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब तक मेरी मदर उठ के आई तब तक वो लोग भाग चुके थे। अच्छा, अगर आप भिड़ती नहीं तो शायद कुछ बड़ी शायद वारदात? हाँ, हैमर वो शायद मेरे सर पे मार देता। मैंने डिफेंस के चक्कर में पकड़ा था, ना वो हैमर छोड़ रहा था ना मैं छोड़ रही थी। इस चक्कर में 30 सेकंड तक हम लोग आपस में भिड़ते ही रहे। जब तक मेरी मदर उठ के आई तब तक वो हैंड से मेरे स्लिप होके भाग गया था। और फिर हमने देखा कि डोर का जो ऊपर का कुंदा होता है
जो हम जिसमें चटकनी लगाते हैं वो खुला हुआ है, और हमारा डोर ऐसा वीक नहीं है, आगे एक जाली का भी डोर लगा है और सागौन का मजबूत डोर है। उसके बाद भी उन्होंने इतना इजीली स्मूथली घुसे हैं, और उन्होंने हमारा मेन गेट नहीं खोला। 100 kg का वेट है उसके लोहे का गेट का, तो वो हमारी रेलिंग के ऊपर से कूद के आए थे, और पैरों के निशान भी मिले हैं, और एक पर्स लेके गए जिसमें एक डायमंड की रिंग, कुछ 500-600 कैश, मेरा ATM कार्ड सेंट्रल बैंक का, और एक ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप भिड़ती नहीं तो कुछ बड़ी वारदात ऑब्वियसली हो जाती, क्योंकि या तो वो हैमर से मेरे सर पे अटैक कर देते या कहीं भी अटैक कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना ब्लंट और शार्प इंस्ट्रूमेंट तो था ही, तो हो सकता था कि ऐसा हो जाता। लेकिन मेरी अगले दिन इमरजेंसी ड्यूटी थी, तो मैं जाग रही थी कि नहीं मुझे जाना है, और फिर अभी मैं ड्यूटी करके अपना वापस लौटी हूँ। जब आप गिरी तो आपको डर नहीं लगा? ऑब्वियसली डर लगा, लेकिन जब डिफेंस के मैकेनिज्म में आते हैं तब कुछ सोचती कहाँ है, तब अब ऐसा लगता है कि अब अभी तो फ़िलहाल तो अपने आप को बचाना है, और शोर करके उसको पकड़वाने का इंटेंशन था, बट वो स्लिप हो गया हाथ से। तो घर में उस समय क्या कोई पुरुष नहीं थे? नहीं, पुरुष थे, लेकिन वो ऊपर के फ्लोर पे सो रहे थे। मेरे ब्रदर जो काम करते हैं रात भर, उनका काम US से चलता है, तो वो काम कर रहे थे। जितनी देर में वो आए, 10-20 सेकंड तो लगता है ये 3rd फ्लोर से नीचे उतरने में। मेरी मदर उठ के आई और कुछ समझ पाती उतनी देर में, तो वो स्लिप हो गए। कितने लोग थे घर में 3 लोग थे, कैमरे में तो 3 थे, लेकिन मेरे घर के अंदर 2 ही लोग आए। कपड़ा बंधा हुआ था, जी हाँ, उनके फेस पे कपड़ा बंधा हुआ। Subscribe now to most exciting channel ever.